दोस्तों, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कृष्णदेव राय डैश साम्राज्य के महानतम शासक थे? आपका राइट उत्तर हो जाएगा विजयनगर। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ऑस्कर को डैश भी कहा जाता है, तो ऑस्कर को अकादमी अवार्ड भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। भारत का प्रमुख सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग कहाँ स्थित है? तो राइट उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पहला कर्नाटक युद्ध तब लड़ा गया था जब ड्यूप्लेक्स के नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास पे। ऑप्शन नंबर 3। कमल डैश राज्य का राज्य फूल है? तो कमल कर्नाटक का राज्य फूल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत का भी राष्ट्रीय फूल है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों का फूल भी कमल ही है। तो चलिए नहीं सीखेंगे। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना डैश ईस्वी शताब्दी में की थी? तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में ईस्वी में की थी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म है 15 अप्रैल 1469 में तलवड़ी पंजाब में हुआ था। ग्रैंड मास्टर की पदवी निम्न में से किस खेल में दी जाती है? तो ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज खेल से है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। और ये जो खिताब है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संगठन द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाता है। विश्व चैंपियन के अतिरिक्त यह वह सर्वोच्च खिताब है जो कोई खिलाड़ी प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो कालीबंगा, जो कि कहाँ है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। हड़प्पा, मार्ट गोबरी पाकिस्तान, ये सब क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। जबकि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं सीखेंगे। प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था? तो गुलाम वंश वह मुस्लिम राजवंश है जिसने 84 वर्षों तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में किसके द्वारा मृच्छकटिकम नामक पुस्तक का संकलन किया गया? तो मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक द्वारा की गई थी।
अजंता और एलोरा की गुफाएं आरंभिक डैश वास्तुकला, गुफा चित्रण और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो विश्व प्रसिद्ध अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सीखेंगे। किस मौर्य सम्राट द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था? सांची का बृहद बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यह इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईस्वी पूर्व करवाया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। यूनेस्को ने इस स्मारक को वर्ष 1989 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो खासी गारो और जयंतिया की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का पर्वतीय राज्य है, ध्यान रखेंगे, पर्वतीय राज्य है जिसमें घाटियों और पठारों तथा ऊंची नीची भूमि वाले क्षेत्र हैं। मेघालय राज्य की खासी पर्वत श्रेणी में ही स्थित मासिन राम में विश्व भर से सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं। तो भारत में सर्दियों के दौरान हिमालय से आने वाली हवाएं जो हैं शीतलहर का कारण बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। डैश नाम की ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो इंडिया नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर भाषण का अधिकार? तो भारत के संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संपत्ति के तहत अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 की संपत्ति के तहत 19 को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक कानून अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है तो संपत्ति का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया मामलुक गुलाम राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा।